गुड डे फ्रेंड्स। आज हम स्मार्ट मीटर सीरीज का 5वां लेक्चर देखेंगे और इस लेक्चर का टॉपिक है चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस। मेरी कोशिश है कि हर एक लेक्चर 10 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाए। तो 5वें पार्ट से पहले हम थोड़ा सा पिछला ओवरव्यू ले लेते हैं, है ना। पीछे हमने क्या किया था, हमने पिछले जो 4 पार्ट्स हैं ना, उसमें हम बेसिक्स, ठीक है, बेसिक्स के बाद हाउ इट फंक्शंस, है ना, हाउ इट फंक्शंस, उसके बाद उसका जो एडवांटेज है ना, पब्लिक के लिए और यूटिलिटी के लिए, ये हमने देखे थे। और आज हम देख रहे हैं चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस, है ना। अब इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, लेकिन उन फ़ायदों के साथ साथ कुछ नुकसान भी हैं। तो आज ये की वीडियो में हम ये नुकसान देखेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। तो पहला नुकसान क्या है, पहला जो इशू क्या है वो है हाई अप फ्रंट कॉस्ट, ठीक है ना। हाई कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, मासिव इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसकी कई सारी नई टेक्नोलॉजीज हैं, मीटर हैं, वो भी कॉस्टली हैं। तो लेट्स स्टडी पॉइंट बाय पॉइंट। पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट कहता है कॉस्टलियर टेक्नोलॉजी। अब ये जो नॉर्मल कॉस्टली, जो पहले नॉर्मल मीटर होते हैं ना, जो हमारे घरों में नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगे होते हैं ना, उनकी कॉस्ट कितनी होती है, लगभग 600 या 700 रुपये, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये का। लेकिन एक स्मार्ट मीटर का उससे 4 गुना 5 गुना कॉस्ट होता है, ठीक है। तो क्या है, 5 टाइम्स मोर कॉस्टलियर मीटर है। तो इसका बर्डन किस पे पड़ेगा, या तो कंज्यूमर पे या तो यूटिलिटी पे, है ना। किसी न किसी को ये कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो दिस इज़ द डिसएडवांटेज, ये भी एक चैलेंज है। ओके, दूसरा क्या है, ह्यूज अप फ्रंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जो डिस्कॉम है, जहाँ पे स्मार्ट मीटरिंग कॉन्सेप्ट को हम इम्प्लीमेंट करने की फेज में हैं, तो ये क्या है, इसके लिए बहुत सारे मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है, बहुत सारे पार्टनर्स की ज़रूरत होगी, ठीक है ना। जैसे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का पार्टनर होगा, है ना। मीटर सप्लाई कौन करेगा, उसके लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए, मीटर के इंस्टॉलेशन के लिए लेबर, कॉन्ट्रैक्टर्स, इसके अलावे जो सॉफ्टवेयर है, हेड एंड सिस्टम है ना, इसके अलावे मीटर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है, कम्युनिकेशन मॉड्यूल है। कोई एरर आ गया तो उसको रेक्टिफिकेशन के लिए हमें एक टीम की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी चाहिए और रिकरिंग इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। तो क्या होगा, ह्यूज अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, तीसरा क्या है, लॉन्ग रिकवरी पीरियड। क्यों, क्योंकि अब चूँकि पैसे ज़्यादा हमने खर्च कर दिए, अब बिजली का जो मीटर है उसके जो टैरिफ है वो तो लगभग सेम ही है, चाहे मीटर कोई सा भी हो। तो जो रिकवरी है ना, जो पेबैक पीरियड है ना, वो कंपेरेटिवली फार लॉन्गर हो जाता है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन पे अतिरिक्त बोझ पड़ता है और कंज्यूमर पे भी, ठीक है। ओके, इसके अलावे क्या है, इसके अलावे एक इशू होता है नेटवर्क का। हमने पिछले सारे लेक्चर्स में ये बात किया था कि ये सारा जो स्मार्ट मीटर है ना, वो हमेशा नेटवर्क पे ही चलता है ना। उसके लिए एक वायरलेस या फिर वायर्ड नेटवर्क भी हो सकता है, लेकिन ये फिजिबल नहीं है, इसलिए दिस वन इज़ बीइंग प्रैक्टिकल एंड इज़ इन यूज़ इन इंडिया, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूल है, GPRS है या 4G सिग्नल है, ठीक है। तो अब नेटवर्क के लिए भी इश्यूज़ हैं, कई बार नेटवर्क बंद हो जाते हैं, है ना। कई बार कोई और इशू आ गया, कई बार जो कंपनी है नेटवर्क प्रोवाइडर वो दिवालिया भी हो सकती है, जैसे पहले हमने बहुत सारी कंपनियों को देखा था, ठीक है। तो उसके अलावा और क्या हो सकती है, मल्टीपल सिग्नल डिपेंडेंसी है ना। कोई मॉड्यूल RF पे काम कर रहा है, कोई GPRS पे काम कर रहा है, कोई एक डाटा कंसंट्रेटर यूनिट वाला मॉड्यूल होता है उस पे काम कर रहा है। तो इसके लिए फिर अलग अलग से इंटीग्रेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी एक हेक्टिक प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। ओके, दूसरा क्या है, रूरल कवरेज प्रॉब्लम। जहाँ तक गाँव में ना नेटवर्क की दिक्कत होती है, कई सारे गाँव तो ऐसे भी हैं जहाँ पे मोबाइल के नेटवर्क नहीं आते। अब वहाँ पे हम स्मार्ट मीटर लगा दें तो जो रियल टाइम मॉनिटरिंग है वो नहीं हो पाएगी ना। कभी नेटवर्क हो सकता है आया तो वो डाटा भेजेगा और इन बिटवीन फिर नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया, तो वहाँ पे दिस विल बी अ चैलेंज, ठीक है।
ओके, अब तीसरा क्या है, अनस्टेबल डेटा ट्रांसफ़र। ठीक है, अब डेटा ट्रांसमिशन तो हो रहा है, लेकिन कई बार बग के इश्यूज आ जाते हैं, कई बार हो सकता है सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो गई है ना, कई बार इशू फर्मवेयर में आ जाता है ना। तो ये सारे जो इश्यूज हैं, दीज आर द चैलेंजेज। ठीक है, ओके, ये तो थी कुछ टेक्निकल इश्यूज जो यूटिलिटी के एंड पे है ना, जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल, क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर पे मोस्टली डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो कंज्यूमर साइड की कुछ प्रॉब्लम्स हम देखेंगे अब यहाँ पे। कंज्यूमर साइड की प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? पहली प्रॉब्लम क्या है, लो पब्लिक अवेयरनेस। आप देखोगे ना तो स्मार्ट मीटर के अगेंस्ट में बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती हैं, जैसे कि ये मीटर तो तेज़ चलता है ना, या इसके बिल ज़्यादा आते हैं, या ये मीटर जंप कर जाएगा, है ना। तो ऐसी अफवाहें, जैसे यहाँ पे है ना, अभी हम बात कर रहे थे ना, फियर ऑफ हायर बिल्स। लोगों में ऐसी धारणा है, ये धारणा गलत है, लेकिन लोगों के अंदर ऐसी धारणा है, लोगों का ये मानना है कि स्मार्ट मीटर ना तेज चलता है। गांव में तो लोग ये भी कहते हैं कि धूप लगने से भी मीटर तेज हो जाता है ना। तो इस तरीके के जो गांव में अंधविश्वास कह लें या र्यूमर्स कह लें, है ना, इस तरह की चीज़ें होती है, तो उसे भी हमें टैकल करना पड़ेगा। दिस आर आल्सो द चैलेंजेस फॉर फील्ड स्टाफ। ओके, अच्छा, तीसरा क्या है, रेजिस्टेंस टू चेंज। ये हम सबके लिए है, हम बदलना नहीं चाहते समय के साथ, है ना। जो पुराने लोग हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से दूर रहना चाहते हैं। ठीक है, तो रिलक्टेंस टू स्विच फ्रॉम फेमिलियर ओल्ड मीटर्स। काले मीटरों पे ना हमें बहुत ज़्यादा भरोसा है, जो पुराने लोग हैं ना, काले मीटरों पे वो बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो कई बार तो वो जो हमारी यूटिलिटी की टीम होती है, अगर मीटर चेंज करने आई हुई है तो उसके साथ कई बार मैन हैंडलिंग, मारपीट की घटनाएं भी हो जाती हैं। तो इन सब का बेहतरीन सॉल्यूशन क्या है कि पब्लिक अवेयरनेस हो, अवेयरनेस करें, है ना, लोगों में जागरूकता लाएं, कैंपिंग करें, है ना, और दरबार लगा सकते हैं, लोगों को जागरूक किया जा सकता है। तो देज आर द थिंग्स जो रिलायबल पर्सन है हर गांव में ना, कुछ जिम्मेदार लोग होते हैं, जैसे सरपंच होते हैं, कुछ एलाइट पीपल होते हैं, है ना। इसके अलावा कुछ रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं। तो हम उनकी हेल्प लेके लोगों के जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं उसको दूर कर सकते हैं। बट देज आर द चैलेंजेस। ओके, अब एक तीसरा फैक्टर है टेक्निकल एंड सिक्योरिटी रिस्क का। ठीक है, अब इसके भी 3 पॉइंट्स हैं, हम उसे बारी बारी से देखेंगे। जैसा कि नाम से ही क्लियर है ना, टेक्निकल और सिक्योरिटी रिस्क। टेक्निकल मतलब तकनीकी और सिक्योरिटी मतलब सुरक्षात्मक। तो पहला क्या है, स्किल्ड मैन पावर नीडेड। अब चूंकि स्मार्ट मीटर के लिए जो कम्युनिकेशन मॉड्यूल है ना, या जो हेड एंड सिस्टम पे जिसे रॉ डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, बिलिंग करना है, बग्स को ढूंढने हैं, है ना, नेटवर्क कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम को ठीक करना है ना, कोई सिक्योरिटी थ्रेट है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, जो भी बंदे हमारे हैं, जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं, दो स्टाफ शुड बी मोर स्किलफुल, तभी तो वो काम मैनेज कर पाएंगे ना। और क्या इश्यूज हैं, एक तो साइबर सिक्योरिटी का है ना, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था ना। अब ऑपरेशन सिंदूर के समय में बहुत सारी यूटिलिटीज़ के डेटाबेस हैक कर लिए गए थे, है ना, पाकिस्तान बेस्ड जो साइबर टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनके द्वारा। तो ये साइबर सिक्योरिटी का खतरा बढ़ा ही है। तो इसके लिए हमें जो प्राइवेसी ब्रीच हैं, है ना, फायरवॉल्स हैं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी हमारे कंसर्न्ड पर्सनल्स हैं, उनकी हम ट्रेनिंग पे फोकस करें, सिक्योरिटी फीचर्स का ध्यान रखें। दीज आर द पॉइंट्स। ओके, अब आईटी सिस्टम पे डिपेंडेंस है। ये सारा खेल कहाँ हो रहा है, कम्युनिकेशन मॉड्यूल में हो रहा है, माइक्रोचिप में हो रहा है ना, कंप्यूटर से हो रहा है, सर्वर से हो रहा है। ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, आईटी सिस्टम में ही तो आती हैं। तो ये इस पर क्या है, हमारी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है ना। तो एक ये भी चैलेंज है। अब दिस वन इज़ द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस लेक्चर। सो हियर वी विल टॉक अबाउट द वे फॉरवर्ड। हमने बहुत सारे चैलेंजेस देख लिए ना, टेक्निकल इश्यूज़ हैं, है ना, फील्ड में जो पब्लिक है उनके अपने इश्यूज़ हैं, उसके अलावे
जो एग्जीक्यूशन एंड पे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो उन सारे इश्यूज को हमें यहाँ पे वे फॉरवर्ड के थ्रू कंक्लूड करना है कि हाउ टू टैकल देज इश्यूज। ओके, तो हम इस स्लाइड से ऊपर की जो भी समस्याएं हमने देखी हैं, तो उसका हम एक कंसोलिडेटेड वे में समाधान ढूंढने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो उसका है वे फॉरवर्ड क्या है हमारा, स्मार्ट मीटर्स आर पावरफुल टेक्नोलॉजी। यस, पावरफुल है, बट चैलेंजेज, बहुत सारे चैलेंजेज हैं। कौन कौन से हैं? जैसे कि कोस्ट है ना, हायर कोस्ट है, मोर देन 5 टाइम्स। ओके, नेटवर्क कनेक्टिविटी, रूरल एरियाज में कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, कभी टावर फेल हो गया तो इश्यूज आ जाएंगे रियल टाइम मॉनिटरिंग में। कंज्यूमर का माइंडसेट, उसको लगता है कि कंज्यूमर को क्या लगता है, कंज्यूमर को ये लगता है कि ये मीटर तेज चलते हैं, और रेजिस्टेंस है चेंज का, न्यू टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट लोग नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, और सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत सारे, जैसे कि हैकिंग ग्रुप्स हैं, है ना, उन्होंने डाटाबेस चुरा लिया, हैक कर लिया, और फिर वो फिरौती की मांग करेंगे, है ना, जैसे रैंसमवेयर, रैंसम कॉल के लिए साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हो सकते हैं, और भी चैलेंजेस हैं। तो दिस इश्यूज हैज़ टू बी एड्रेस्ड बाय यूटिलिटी पर्सनल्स फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आज के पार्ट 4 में हमने ये सारी चीज़ें देखी कि भाई इसके आज की लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि चैलेंजेस क्या हैं, है ना, और उसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में स्मार्ट मीटरिंग का हम स्टेटस देखेंगे। इंडिया में प्रेजेंट स्टेटस क्या है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है। तो आज का लेक्चर जो पार्ट 5 है वो यहीं तक था। However, once more, if you find this video useful, you can subscribe to my channel. Thank you very much. Have a good day. Signing off. Goodbye.